पहले जमाने में रानियों के चुनाव की प्रक्रिया बहुत ही सख्त हुआ करती थी। राजा ने सबसे सुंदर युवती चुनने के लिए एक खास शरीर नापने का उपकरण बनवाया। नियम था कि उस ढांचे से गुजरते वक्त ऊपर लगे घंटी को छूना नहीं चाहिए। तीनों राजकुमारियां जो अभी 18 की हुई थीं, वे अपनी खान-पान की आदतों में काफी अनुशासित थीं और उनकी काया भी सुडौल थी। इसलिए वे सभी पहले परीक्षण में आसानी से पास हो गईं। अब राजा को इन्हीं में से एक को रानी चुनना था, लेकिन रानी बनने के लिए सुंदरता के साथ साथ साहस भी जरूरी था। राजा पहले से ही एक योजना बना चुका था। उसने नौकरों से 3 प्याले लाल शराब लाने को कहा और राजकुमारियों से कहा कि इन तीनों में से एक प्याले में जहर है। यह परीक्षा हिम्मत और किस्मत की थी। राजा मानता था कि सच्चा शासक वही हो सकता है जो निडर हो। फिर राजा ने 3 कैदियों को बुलाया और उन्हें तीनों प्याले पीने को कहा। जैसा कि सोचा गया था, एक कैदी जहर पीकर गिर पड़ा। यह देखकर राजकुमारियां डर गईं, लेकिन उन्हें यह तसल्ली थी कि राजा कभी मासूमों को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद नौकरों ने राजकुमारियों की आंखें ढक दी और फिर से 3 शराब के प्याले तैयार किए गए। अब उन्हें चुनाव करने को कहा गया। तभी एक राजकुमारी छुई मुई ने डर के कारण प्रतियोगिता से हटने का फैसला किया। छोटी मी पूरी आत्मविश्वास से मुकाबले में बनी रही। बड़ी मी डर गई, लेकिन हार मानने को भी तैयार नहीं थी, इसलिए उसने भी भाग लेने का फैसला किया। छोटी मी ने बिना कुछ बोले एक प्याला उठाया और पी गई। जब उसे कुछ नहीं हुआ तो बड़ी मी और ज्यादा घबरा गई। अब 2 प्याले बचे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिरकार उसने कांपते हाथों से एक प्याला उठाया, लेकिन डर के मारे उसे पी नहीं सकी और वापस रख दिया। छोटी मी ने फिर एक और प्याला उठाया और पी गई। सभी लोग चिंता में पड़ गए। उसने आखिर में तीसरा प्याला भी पी लिया। असल में उसे पहले से ही अंदाजा था कि शराब में जहर नहीं है और वो कैदी महज अभिनय कर रहा था, क्योंकि उसने सुना था कि राजा एक न्यायप्रिय व्यक्ति है। और इसी तरह छोटी मी रानी बन गई।